हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑल एग्जाम पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 को लगाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि लोकोक्ति दुधारू गाय की दो लात भली का क्या अर्थ है। तो बताना है, ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, दुधारू गाय की दो लात भली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी, जिससे लाभ हो उसकी दो बातें सहना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है। ऑप्शन दिए गए हैं शब्द के आदि में, शब्द के अंत में और शब्द के मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्द के आदि में। इसके बाद अगला प्रश्न है 116 नंबर। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। तो मिठास शब्द में प्रत्यय बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आस। इसके बाद अगला प्रश्न है 117 नंबर। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बताना है ऑप्शन में से। ऑप्शन दिया गया भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 118 नंबर। नमक शब्द का विशेषण रूप बनाइए। तो बताना है नमक शब्द का विशेषण रूप क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नमकीन। ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 119 नंबर। 119 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन दिया गया है आशा, सेना, कष्ट, या फिर क्षमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कष्ट। पुल्लिंग जो है वो कष्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर। नदी शब्द का बहुवचन रूप है। आपको नदी शब्द का बहुवचन रूप बताना है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नदियाँ। इसके बाद 121 नंबर दिया गया है पूर्वी हिंदी की बोली है। आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है दिए गए ऑप्शनों में से। पहला दिया गया बुंदेली, दूसरा है मगही, तीसरा है बघेली, या फिर चौथा है भोजपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बघेली। पूर्वी हिंदी की बोली बघेली है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 122 नंबर दिया गया है कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं, कौन सा वाक्य है। तो ऑप्शन दिया गया है अर्धवाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर मिश्र वाक्य। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरल वाक्य। संतोष से बढ़कर सुख नहीं एक सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है 123 नंबर। वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया अल्प विराम, अर्धविराम, कोष्टक चिन्ह, या फिर पूर्ण विराम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 124 नंबर। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। आपको सर्वनाम शब्द छांटना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है सफाई, फिर कौन, नींद, या फिर रोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन। कौन जो है वो सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न है 125 नंबर। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। यहाँ पर 125 नंबर दिया गया है कि राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन दिया गया है करण कारक, संबंध कारक, अपदान कारक, या फिर संप्रदान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपदान कारक। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 126 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको बताना है पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ल। अगला प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण व्यंजन बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग। अगला प्रश्न है 128 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको तद्भव शब्द बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी छिलका। छिलका जो है वो तद्भव शब्द है।
इसके बाद अगला प्रश्न है 129 नंबर कि श्याम तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो बताना यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है दिए गए वाक्य में। ऑप्शन दिया गया है तेज, श्याम, दौड़ता है। तो बताना है इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तेज। श्याम तेज दौड़ता में तेज जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है 130 नंबर, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं। तो बताइए जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य वर्तमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपूर्ण वर्तमान। इसके बाद अगला प्रश्न 131 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर कथन दिया गया है, पहला दिया गया यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। दूसरा दिया गया कि संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। तीसरा दिया गया कि वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। और चौथा दिया गया है कि हमें उत्तम कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। ये जो कथन है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है 132 नंबर, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है मनस्ताप, फिर दूसरा ऑप्शन है पयोद, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अनुस्वार और चौथा ऑप्शन है मनोनुकूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पयोद। पयोद में विसर्ग संधि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 133 नंबर। 133 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जो कठिनता से और देर में पचे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा। तो बताना है, ऑप्शन दिया गया गरिष्ठ, अखाद्य, स्वादिष्ट या फिर बलिष्ठ। जो कठिनता से और देर में पचे उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गरिष्ठ कहते हैं। अगला प्रश्न है 134 नंबर, अभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन दिया गया सर्वज्ञ, अज्ञ, भिज्ञ या फिर अनभिज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिज्ञ शब्द का विलोम जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनभिज्ञ होगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 135 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। यहाँ पर शब्द है मुनि। मुनि का बताना है कि समानार्थी शब्द दिए गए ऑप्शनों में से नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है तापस, पयोद, भिक्षु, अवधूत। तो बताना है इसमें से कौन सा मुनि शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पयोद। अगला प्रश्न देखते हैं 136 नंबर। अगला प्रश्न 136 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है जो गुड़ खाए वही कान छिदावे। ऑप्शन दिया गया है विरोध प्रकट करना, जो आनंद लेता है वही परिश्रम करता है, किस्मत उल्टी होना या फिर झगड़ा पैदा करके खुश होना। तो बताना है इसका अर्थ क्या होगा दिए गए मुहावरे का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो आनंद लेता है वही परिश्रम करता है, जो गुड़ खाए वही कान छिदावे का एकदम सर्वश्रेष्ठ अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं 137 नंबर। 37 नंबर दिया गया है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार क्या है। तो बताना है यहाँ पर अलंकार क्या है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यमक अलंकार। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 138 नंबर दिया गया है कि अरुण शब्द का अनेकार्थी है। यहाँ पर अरुण शब्द का अनेकार्थी बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूर्य गुलाबी। अगला प्रश्न है 139 नंबर। 139 नंबर दिया गया है कि शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन में से बताना है यदा कदा का सही अर्थ युग्म क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं जब तब, कब तब, जब कब या फिर कब जब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जब कब। अगला प्रश्न है 140 नंबर। विशेषण और विशेष्य के योग में कौन सा समास बनता है। तो बताना है विशेषण और विशेष्य के योग में कौन सा समास बनता है। ऑप्शन दिया गया द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्मधारय समास बनता है विशेषण और विशेष्य के योग में।
इसके बाद अगला प्रश्न 141 से लेकर के 145 तक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसको हम लोग छोड़ करके 146 नंबर को हम लोग देखते हैं। 146 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पंक्तियों में रस है, आपको बताना है कि कौन सा रस है दिए गए पंक्तियों में। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ऑप्शन दिया गया करुण रस, हास्य रस, शांत रस या फिर वात्सल्य रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी करुण रस। दिए गए पंक्तियों में करुण रस है। अगला प्रश्न है 147 नंबर। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है, आपको बताना है इस रचना की क्या विधा है। ऑप्शन दिया गया है कविता, उपन्यास, कहानी या फिर जीवनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उपन्यास। अगला प्रश्न है 148 नंबर। उसने कहा था कहानी के लेखक है, आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया है किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या फिर भगवान दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है 149 नंबर। उर्वशी किसका काव्य है, तो आपको बताना है उर्वशी किसका काव्य है। ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रामधारी सिंह दिनकर की काव्य है उर्वशी। अगला प्रश्न है 150 नंबर जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो बताना है जयद्रथ वध जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैथिली शरण गुप्त की। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।